हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से देखिए बहुत सारे छात्रों का कमेंट आया कि सर मेरे 60 नंबर है, मेरे 62 नंबर हैं, मेरे 63 हैं, मैं इस कैटेगरी से हूँ, मैं 1 to 5 से हूँ, 6 to 8 से हूँ, 9, 10, 11, 12। बहुत सारी चीज़ें मुझे कमेंट में देखने को मिली। इसका मतलब मुझे ये देखने को मिल रहा है कि बहुत से अभी ऐसे छात्र हैं जिनको कहीं ना कहीं डाउट है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि इस बार नहीं होगा, या फिर कितने नंबर मुझे चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, लास्ट ईयर आपने कट ऑफ देखी ही होगी, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ की तो बात मैं करने वाला नहीं हूँ, बिकॉज़ उसमें कुछ इशू था, इस वजह से कट ऑफ हाई गई थी। और इशू आई थिंक हर एक अभ्यर्थी को उस बात का पता होगा। तो वो प्रीवियस ईयर में का क्या कट ऑफ गया, क्या नहीं गया, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बस यही मकसद है, जो मैं सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप चाहे जिस भी कैटेगरी से हों, आप चाहे जनरल के हों, आप ईडब्ल्यूएस के हो, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, कुछ भी कैटेगरी के आप हों, आप चाहे बिहार के कैंडिडेट हों या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, आप चाहे 1 to 5 के हों, 6 to 8 के हों, 9, 10, 11, 12, आप चाहे मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल, सबके बारे में मैं आज एकदम डिटेल एनालिसिस करके लाया हूँ और बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चीज़ मुझे देखने को मिली कि अगर सपोज़ मैं आपको किसी भी चीज़ का एज़ अ एग्ज़ाम्पल कट ऑफ 70 बताता हूँ, तो अगर आपके 67 नंबर बन रहे हैं, तो आप ये निराश होकर बिल्कुल भी ना बैठें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों होगा, मैं इसके पीछे भी आपको एकदम रीज़न बताने वाला हूँ। और हर एक अभ्यर्थी जिनके 3 से 4 नंबर कम हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 नंबर हमारे लगभग कम लग रहे हैं, शायद इस बार भी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए, आपको समझ जाएँगे कि ऐसे हर एक अभ्यर्थी जिनका 3 से 4 नंबर कम लग रहा है, उनका भी सिलेक्शन होगा। देरी ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। एक बात मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर दूँ, जो बैकलॉग सीटें जोड़ी जानी है उसकी अभी अपडेट नहीं आई है, तो वो आप मानकर बिल्कुल भी ना चलें। आप पहले से खुद ही ये ना सोचकर बैठें कि कट ऑफ 10 नंबर घट जाएगा। ये अगर आप सोचकर बैठेंगे तो ये आपकी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मान लीजिए आप सोचकर बैठें कि 5000 सीट जुड़ने वाली है, ये आप सोच कर बैठे हैं, और मान लीजिए जो पोस्टों की संख्या जुड़ी वो सिर्फ 500 जुड़ी, तो आप क्या कर लेंगे? कुछ कर थोड़ी पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप टीआरई 2 में थे तो आपको पता होगा, 14,000 प्लस पोस्ट पर 14,000 प्लस पोस्ट पर साफ साफ पेपर में छाप दिया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। एक भी रिजल्ट आया नहीं, आया ना, तो जब तक ऑफिशियल कोई चीज़ें हों आप उन बात पर भरोसा ना करें। और ये जो हवा में उड़ रही हैं बातें कि इतनी सीट जुड़ने वाली, इतनी, अभी नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, जब ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। इसीलिए जब कोई ऑफिशियल जानकारी आती है मैं तभी आपके समक्ष प्रकट होता हूँ, ताकि मैं आपको कोई चीज़ें बताऊँ तो उसका जो बेस है वो बीपीएससी ही रहे, या शिक्षा विभाग रहे, या बिहार सरकार रहे, ताकि आपके पास हमेशा सटीक जानकारी पहुँचे। आइए ज़रा ये देख लेते हैं। देखिए, इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं जाने तो कट ऑफ देखा ना देखा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको 80 भी कट ऑफ बता दूँ तो आपको क्या पता, पेपर देकर आए, आपने तो सबसे पूछा नहीं, मैंने ही पूछा है, तो मुझे ही हर चीज़ का एनालिसिस है। तो अगर मैं आपको 70 बता दूं या 80 बता दूं, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर मैं 1 to 5 में हूं तो हमारे में कितने लोग पेपर देने गए, कितने लोगों ने पेपर छोड़ा, कितने लोग पर सीट पर हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो आइए 1 to 5 से स्टार्ट करते हैं। 28,026 पैदा हुए थे, आवेदन 1,60,644, उपस्थिति जो देखी गई 1,16,188 कैंडिडेट पेपर देने पहुंचे। पर सीट फाइट जो थी 4.5, मतलब हर 4 में से एक अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाएगी 1 to 5 में। 6 to 8 में देखें, कुल पद 17,035, आवेदन 1,44,911, उपस्थिति आपकी यहाँ पर 1,31,265, पर सीट फाइट 7.5 की रही थी। बाकी मैं एक बात फिर से यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये जो भी आपके पदों की संख्या, इसमें बैकलॉग सीट को नहीं जोड़ा गया है। और बैकलॉग सीट को तब मैं जोड़कर कट ऑफ बताऊँगा जब उसमें वाकई सरकार कुछ होगी, मतलब सरकार उस पर कुछ काम करेगी या फिर जारी कर देगी कि हम वर्ग में, इस वर्ग में इतनी सीट और उस वर्ग में उतनी सीटें जोड़ रहे हैं, तभी कुछ फ़र्क होगा। अभी उन छात्रों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि आखिर हमारा कट ऑफ कितना जाने वाला है और हम कितने नंबर पर सेफ़ हैं या फिर सेफ़ नहीं हैं, क्या चीज़ें चलने वाली। 6 to 8 में देखते हैं 19,645 पद आए हुए थे, आवेदन 2,13,937, और जो उपस्थिति 159 और 8.2 की यहाँ पर फाइट थी। मतलब हर 8 में से एक अभ्यर्थी को 6 to 8 में नौकरी, 6 to 8 में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। बाकी 11th-12th में 22,337 पद, आवेदन आपके 62,072, उपस्थिति 53,705, और पर सीट फाइट लगभग 2 की। हर 2 में से एक अभ्यर्थी को यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है 11th-12th में। और अगर इसमें बैकलॉग सीट जुड़ गई ना, तब तो इसमें समझ लीजिए एकदम आपकी बल्ले बल्ले हो जाएंगी, नौकरी आसानी से मिल जाएगी।
बाकी चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, ये वो कुछ क्वेश्चन हैं जिनसे आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो आपके बैकलॉग सीट बढ़ने वाले हैं वो एकदम ऑफिशियल है, बस सरकार उस पर आदेश देती है, ये कोई फेक खबर नहीं है। आप देख सकते हैं जो आपकी बिहार सरकार है उसके ट्विटर हैंडल से ये चीज़ें जारी की गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है उसके ट्विटर हैंडल से जारी किया गया, मतलब ये एकदम पदों की संख्या तो अपने जरूर जुड़ने वाली है। लेख में लिखा गया शिक्षा विभाग द्वारा बैकलॉग पदों को मतलब सूची की गणना की जा रही है और निर्देश दिए जाएंगे कि उसमें जुड़े। देखिए, तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे बैकलॉग पद, यानी रिक्त पद शामिल किए जाएंगे। बाकी चलिए फटाफट मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। हर एक अभ्यर्थी जो जिस वर्ग से है, जिस कैटेगरी से है, जिस स्टेट से है, जो भी है, मेल फीमेल सब देखते जाएँ। ये मेल है, ये फीमेल है। पीआरटी की बात करने वाला हूँ सबसे पहले। यूआर में 70 से 76 नंबर और 62 से 68 नंबर। ईडब्ल्यूएस में 67 से 72 और 59 से 66। बाकी आपका ईबीसी में 60 से 65 और उसके बाद 52 से 56। एससी में 57 से 60 और 50 से 54। बाकी उसके बाद आप देख सकते हैं, हाँ मैं बता दूँ, ये मेल का है, ये फीमेल का है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले ऊपर यहीं आपको ये चीज़ें बता दी। इसीलिए लोग कहते हैं कि वीडियो को स्किप ना करें। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई बीच से आकर यहाँ पर देखेगा तो वो तो कन्फ्यूज ही रहेगा, तो इसी वजह से बोलते हैं स्किप ना करिए आप लोग। और माफ़ करिएगा, एसटी में देखते हैं 55 से 58 और 50 से 53, और बीसी में 68 से 72 और 60 से 65। ये हो गया आपका 9 to 10 का, माफ़ करेगा 1 to 5 का। और आते हैं हम डायरेक्ट 6 to 8। 6 to 8 में जो पहला सब्जेक्ट है वो है मैथ साइंस। मैथ साइंस की बात करें, मेल फीमेल लिखा है। बाकी कैटेगरी की बात करें, ये यू कैटेगरी इधर है। यूआर में 70 इधर और 69 इधर। और हाँ, 6 to 8 में आपको मेल फीमेल में ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, पहले मैं बता दूँ। 68 65, 69 और 64, 67 63। बाकी आपके 65 और 60 और 63 59, ये आपकी कट ऑफ होने वाली है। और मैथ साइंस माफ़ करेगा 6 to 8 में अगर हम एसएसटी और हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, तो एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसमें लगभग 76 नंबर और इधर फीमेल में 71 नंबर। हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर लगभग आप 73 मान लीजिए इसको, ये 73 नंबर मेल में और 67 नंबर के आसपास फीमेल में। बाकी आइए 9 to 10 का भेद देख लेते हैं। 9 to 10 की अगर हम बात करें एसएसटी सब्जेक्ट में मेल फीमेल, बाकी यूआर में 82 से 86, 78 से 82, 77 81, 73 77, 80 84, 74 78 और 77, माफ़ करिएगा 78 से 82 और 72 से 76, 71 75, 68 72 और उसके बाद आपका 68 से 71 और 66 से 68, माफ़ करिएगा 65 से 68। और साइंस की बात कर ले 9 to 10 में साइंस सब्जेक्ट की, मेल फीमेल। बाकी ऊपर देखते हैं, यूआर में 81 से 86, 78 से 82, 77 81, 73 77, 80 84 84 और 74 78, 78 82, 72 76, 71 75 और 68 72। बाकी 6 to 8 में माफ़ करिएगा एसटी में 68 71 और 65 68। ये हुआ आपका साइंस का। आगे बढ़ते हैं और 9 to 10 में मैथ का भी देख लेते हैं। मैथ की बात करें तो यूआर में 90 और फीमेल में 80, फिर उसके बाद 86 71 87 73 87 और 65 का इसको 68 तक आप रख के चलिए, और 79 61 और 70 और 56। इसी में आप हिंदी इंग्लिश में भी मैं दिखा दूँ 9 to 10 का। 9 to 10 के हिंदी इंग्लिश की बात करूँ मैं अगर, तो 70 से 75 नंबर और 69 से 64 नंबर। बाकी 11 12 में तो सबसे आसान, अगर आपके 65 प्लस नंबर हैं तो सिलेक्शन आपका पक्का है। ये कट ऑफ बैकलॉग सीट के पद नहीं जुड़े हैं उससे पहले की। अगर सरकार आदेश देती है बैकलॉग सीट के पद जुड़ते हैं, सभी वर्ग में जुड़ते हैं, और ये भी डिफाइन किया जाएगा कि कितने पद जुड़ेंगे, तब कट ऑफ में चेंजेस होगा, तो उसके लिए मैं आपको नई वीडियो प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल आप इसी को सत्य मानकर चले। बाकी हाँ, क्योंकि आप सभी को पता है आयोग तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जितना मैंने एनालिसिस किया उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहेगा। रही बात जिनके नंबर कम हैं, उनको ऑब्जेक्शन के दौरान उनके नंबर बढ़ सकते हैं। चलिए, सारी जानकारी मैं दे दिया हूँ, फिर भी कोई अपडेट चाहे तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।